बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों के बारे में हदीस शरीफ में है, हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम उस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम उसकी खिदमत करो कि बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं। हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वज़न उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। उसकी खाल से चमड़े की मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। इसके पैरों की बनावट ऐसी होती है कि वो उसको रेत और बर्फ़ में धंसने से बचाते हैं। ऊँट की आँख में एक बंद झिल्ली होती है। गलाफे चश्म की वजह से उनकी आँखें सहराई रेत और गुर्दो गबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफान आते हैं तो उनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि उनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज़ कहा जाता है। ऊँट की दो इकसाम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म की वो ऊँट जिनकी एक कोहान होती है, दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट हर किस्म की घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। कई अरब ममालिक में ऊँटों की दौड़ लगाई जाती है। पहले पहल उन पर बच्चे सवार किए जाते थे जो कई दफ़ा गिरकर सख्त ज़ख्मी हो जाते थे और बाज़ दफ़ा उनकी जान भी चली जाती थी। इस वजह से अब ऊँटों की दौड़ में रोबोट सवार किए जाते हैं जिनको दूर से कंट्रोल किया जाता है, और बच्चों को दौड़ने वाले ऊँटों पर सवार करने की पाबंदी लगा दी गई है। ऊँट एक वक्त में 40 से 53 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेज़ी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक़ से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज सांप को ज़िंदा निगलना है। ये भी कहा जाता है कि ख़ुद ऊँट सांप को खा लेता है जिसके जहर की वजह से उसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में सांप के जहरीले असर से प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफर मिकदार में पानी पीता चला जाता है और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। माहिरीन ने इन आंसुओं को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसुओं को चमड़े की छोटी थैली में महफूज किया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसुओं से बहुत मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये आंसू सांप के डसने का मुजर्रिब तर्याक है। यानी इन आंसू से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। सहरा में सिर्फ ऊँट ही वज़न उठाकर कई दिनों तक बग़ैर खाए पिए मीलों सफ़र कर सकता है। इंसान ऊँट पर अपने साजो सामान के साथ सवारी भी कर सकता है। इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने घर में बैठा है। अल्लाह ताला ने ऊँट को इस किस्म का इसलिए पैदा किया है ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊँट एक हलाल जानवर है और इसका गोश्त बड़े शौक़ से खाया जाता है। ऊँट का गोश्त मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन और नमूनिया से बचाता है। काला यरकान, पट्ठों का दर्द और पुराने बुखार को ख़त्म कर देता है। ऊँट का गोश्त आँखों की बीनाई में इजाफ़ा करता है, यानी नज़र को तेज़ करता है। जोड़ों का दर्द और दमा जैसी बीमारियों को ख़त्म करता है। यूरोपीय ममालिक में कई लोग अपना वज़न कम करने के लिए ऊँट का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। ऊँटनी का दूध ख़ास लजीज और मुफीद होता है जिसमें बहुत सारी बीमारियों का इलाज छुपा होता है। ऊँटनी का दूध शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है।
माहिरीन हैवानात ने लिखा है कि जिस वक़्त ऊँट को गुस्सा आता है तो ये किसी को भी खातिर में नहीं लाता। इस वक़्त ऊँट बदखल्क हो जाता है। ऊँट के मुंह से सुर्ख खाल निकलती है। ये उससे अपने पेट से निकाल कर फूंक मारने लगता है और बिलबिलाने लगता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। इस तरह गुस्से की हालत में खाना पीना तर्क कर देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र व तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट के बदन में पित्ता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत होती है। इसके अंदर निहायत इताअत और फर्माबरदारी का जज्बा होता है। इसकी फर्माबरदारी का यह आलम है कि अगर कोई चूया उसकी नकील दबा कर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ लेकर जा सकती है, क्योंकि ये इताअत से कभी रोगरदानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीबोगरीब चीज़ पाई जाती है जो पीते की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का यह फ़ायदा है कि अगर उसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो उसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ख़ुसूसियत नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ ऊँट की कुर्बानी का रवाज आम है। कुर्बानी के अलावा आम दिनों में भी ऊँट का गोश्त भी खाया जाता है। बहुत से मुसलमान सवाल उठाते हैं कि क्या ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना चाहिए, तो इसका मुस्तनिद जवाब अहादीस की रोशनी में देखना चाहिए। सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक का जिक्र किया गया है कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से मारूफ़ है कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चाहो तो वज़ू करो और अगर चाहो तो ना करो। उस शख्स ने पूछा, क्या हम ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू किया करो। उस शख्स ने पूछा, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लिया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने पूछा, क्या मैं ऊँट बिठाने की जगह नमाज़ पढ़ लिया करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। इसी तरह दूसरी हदीस का हवाला है, हज़रत सैयद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू किया करो, बकरी का गोश्त खाकर वज़ू मत किया करो, और बकरियों के बाड़े में नमाज़ पढ़ लिया करो, लेकिन ऊँटों के बाड़े में नमाज ना पढ़ा करो। इन अहादीस मुबारक में वज़ू करने से मुराद पानी इस्तेमाल करना है। ऊँट के गोश्त में चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊँट का गोश्त खाने के बाद हाथ और मुंह धोने की तरगीब दी गई है।